जय श्री राम। मिस्टिक पाथ बाय प्रतीक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, माँ आ रही हैं, नवरात्रि जो है वो शुरू हो रहे हैं कल से, चैत्र नवरात्रि। तो आज का ये जो वीडियो है ये माँ को समर्पित है। और आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नवरात्रि का जो 9 ऊर्जा हैं, जो 9 शक्ति हैं, उनका कैसे हमारी आंतरिक ऊर्जा से संबंध है। नवरात्रि का क्या केवल असली अभिप्राय केवल पूजा पाठ इससे ही है, या नवरात्रि हमें उससे कुछ और आगे का मैसेज देती हैं, और हम कैसे इन 9 दिन में अपनी एनर्जी को रीसेट कर सकते हैं, अपनी लाइफ को रीसेट कर सकते हैं। अगर लोग पूरे 9 व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक माँ की कृपा है आप पर। अगर कुछ लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, बहुत अच्छा है। कुछ लोग नौकरी की वजह से, जॉब की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो भी कोई इतना चिंता की, इतना दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नवरात्रि का असली अर्थ क्या है। हम माँ को सभी पूजते हैं, सभी घरों में पूजा होती है, लेकिन क्या वो केवल सतही होती है, या हम उसका डीप मीनिंग भी समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और इसमें हम ये बात को जो हमारा फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि जो 9 ऊर्जा है वो कैसे हमारी साइकोलॉजी, जो हमारी साइकोलॉजी है, हमारा जो मन है, स्थिति है, उसकी 9 अवस्थाओं से जुड़ी हुई है। हर एक ऊर्जा, देवी माँ की हर एक ऊर्जा हमारे एक मन की एक स्थिति, एक मन की दशा, एक मन की ऊर्जा से जुड़ा है। और हर एक दिन हम अपने मन के किस हिस्से को जो है वो छुएं, किस हिस्से पर काम करें, कि जब हमारी नौमी जब संपूर्ण होगा तो हमारा जीवन एक जागृत अवस्था में आ जाए, और हम जितनी भी परेशानियां हैं उनका खुद सॉल्यूशन निकालने में सक्षम हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि सभी जानते हैं कि पहली जो माँ की ऊर्जा है वो शैलपुत्री है। और शैलपुत्री, जैसा कि नाम ही बता रहा है, शैल की पुत्री यानी पर्वत की पुत्री, यानी हिमालय राज की पुत्री। तो उनके बारे में तो सबको पता है, सबने सुना है। लेकिन यहाँ जब हम शैलपुत्री माँ की पूजा करते हैं, उस दिन स्थापना होती है, पहले दिन स्थापना होती है, और वो शैलपुत्री माँ का दिन है। स्थापना यानी किसी चीज की शुरुआत, किसी चीज का अगर हम जौ भी बोते हैं तो वो अंकुरण करना, उसको हम उस दिन उसको बोते हैं। तो यानी सबसे पहली जरूरत क्या है किसी भी चीज को शुरू करने के लिए? सबसे पहली जरूरत है कि हम ग्राउंडेड हो, हम स्थिर हो, स्थिर मन हो, स्थिर तन हो, तभी हम कुछ नया, कुछ अच्छा शुरू कर पाने में सक्षम होंगे। तभी वो जो शुरुआत है वो अपने मुकाम तक पहुंच पाएगी। तो माँ शैलपुत्री की जो ऊर्जा है वो है स्थिरता की ऊर्जा, वो है आपका ग्राउंडिंग की, धरातल से जुड़े होने की ऊर्जा। और उनकी जो पूजा है उस दिन हम स्थापना तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम अपने माँ के सामने बैठकर माँ का जो शैलपुत्री माँ का जो मंत्र है, ओम शैलपुत्राय नमः, वो अगर हम उसका जाप करते हैं, या हम नहीं भी करते हैं, हम सिंपल ओम दुम दुर्गाय नमः का भी जाप करते हैं, लेकिन माँ शैलपुत्री के उस स्वरूप को विजुअलाइज करते हुए अगर हम ये संकल्प लेते हैं, ये दोहराते हैं कि हम अपने जीवन में चाहे कितनी सफलता आए, चाहे कितनी असफलता आए, हम ग्राउंडेड रहेंगे, हम संभव रहेंगे, हम जो है अपने जीवन में स्थिरता को प्राथमिकता देंगे। और इस सोच के साथ, इस संकल्प के साथ अगर हम पहले दिन माँ की पूजा करते हैं तो हमारे जीवन में ये पहला जो नवरात्र है वो स्थिरता और ग्राउंडिंग लेकर आता है। और इसका जब कोई व्यक्ति स्थिर होता है, ग्राउंडेड होता है, तो वो इमोशनली ज्यादा स्टेबल फील करता है, वो बैलेंस्ड फील करता है, और इमोशनली स्टेबल व्यक्ति कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेता है। आपने सुना भी होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आप अभी मन स्थिर नहीं है, मन शांत नहीं है, तो अभी कोई भी डिसीजन ना लें,
यानी कि सही डिसीजन, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे मन में स्थिरता होनी बहुत जरूरी है। तो ये जैसे आप पूजा करते हैं वैसा करिए, लेकिन माँ के आगे सिर्फ 5 मिनट ही बैठ जाइए और बैठकर माँ के आगे ये संकल्प लीजिए कि चाहे जीवन में जो भी परिस्थितियां आए, आप स्थिर हो रहे हैं, आप ग्राउंडेड हो रहे हैं, आप जमीन से जुड़ रहे हैं, और आप क्योंकि जमीन से जुड़े हैं, धरती माँ से जुड़े हैं, तो आप बहुत मजबूती के साथ हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अफर्मेशन क्या बोल सकते हैं इस दिन, या पेपर पे लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं, मैं स्थिर हूं, आई एम स्टेबल, आई एम ग्राउंडेड। ये हुआ माँ शैलपुत्री की ऊर्जा का अभिप्राय, यानी स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग। दूसरी आती है माँ ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, ब्रह्मचर्य से बना है। और ब्रह्मचारिणी माँ जो है वो आपके मन में एक संदेश ये देती है कि आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। हम सभी जानते हैं जीवन में सफल होने के लिए, चाहे वो कोई एग्जाम है, चाहे वो हमारा नॉर्मल जीवन की परीक्षाएं हैं, अगर हम अनुशासित नहीं हैं, अगर हमारा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं है, तो इवन हम अपनी एक स्वस्थ शरीर भी नहीं पा सकते। अगर हमारा अपने ऊपर खाने पीने पे कंट्रोल नहीं है, हमारा अपनी एक्सरसाइज पे, वर्कआउट पे कंट्रोल नहीं है, तो अपने आलस पे कंट्रोल नहीं है, तो हम इवन एक फिट बॉडी तक नहीं पा सकते हैं। तो ये हमें माँ सिखाती है कि जीवन में आत्म अनुशासन, जीवन में पेशेंस का बहुत बड़ा एक रोल होता है। तो ये जो ऊर्जा है, ये हमें अपनी विशेष को पूरा करने के लिए फोकस और पेशेंस जो है वो उसका संदेश देती है। और इस दिन अगर आप माँ के सामने दूसरे नवरात्रे पे ये अफर्मेशन बोलते हैं कि मेरे अंदर असीम संकल्प व धैर्य है, मैं किसी भी चीज के लिए हड़बड़ी में कभी कुछ नहीं करता या करती, आप ये अफर्मेशन माँ के सामने बोल सकते हैं और मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये हुई माँ की दूसरी ऊर्जा, जो आपको सिखाती है कि आपका अनुशासन और आपका धैर्य यही जीवन का सफलता का जो है वो प्रमुख सिद्धांत है। तीसरी ऊर्जा की तरफ हम आगे बढ़े तो तीसरी ऊर्जा आती है माँ चंद्रघंटा की। और कहा जाता है कि माँ जो चंद्रघंटा, उनका इसलिए नाम है क्योंकि वो जब उनके घंटे की आवाज से जो है तमाम तरह के जो डर थे वो शांत हो गए थे। तो माँ हमें इमोशनल करेज का संदेश देती हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम गलत चीजें सहते जाते हैं, हम भावनात्मक रूप से उतना साहस नहीं जुटा पाते कि हम गलत को गलत कह सकें, हम उसके खिलाफ उठकर खड़े हो सकें, या हम अपने लिए कोई स्टैंड ले सकें। तो माँ चंद्रघंटा हमें डर के बावजूद आगे बढ़ना सिखाती हैं। माँ कहती हैं कि कितना भी आप अंदर से डर हो, भयभीत हो आप, लेकिन अगर आप एक बार आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प ले लेंगे, तो आप अपने डर से आगे निकल जाएंगे, आप अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेंगे। तो आप मतलब इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि ये आपको इमोशनल रेजिलियंस, जुझारूपन आपको प्रदान करती हैं। और जब ये एनर्जी माँ की जागृत हो जाती है, या व्यक्ति इस अपनी अंदर की ऊर्जा को जागृत कर लेता है, अपने डर से आगे खड़े होने की ऊर्जा को जगा लेता है, तो वो डर से कभी भी भागता नहीं है, वो चैलेंजेस को स्वीकार करता है, उन्हें फेस करता है और अंत में उस पे विजय प्राप्त कर लेता है। तो ये माँ की तीसरी ऊर्जा है, जो हमारे मन के डर को जीतना हमें सिखाती है, हमें संदेश देती है। इस दिन आप अफर्मेशन दे सकते हैं, मैं निडर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, कोई भी डर मेरे प्रयासों से बड़ा नहीं हो सकता है। ये हमारी तीसरी ऊर्जा की बात होती है। चौथी ऊर्जा की बात कर ले तो माँ कुष्मांडा है, और माँ कुष्मांडा एक बहुत खूबसूरत सा एक स्वरूप है। और वैसे तो माँ के सारे ही स्वरूप बहुत मोहक होते हैं, लेकिन कुष्मांडा जो है वो आपकी क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव इंटेलिजेंस को का संदेश देती है। मतलब जीवन में आपके पास सब कुछ है, लेकिन अगर आपके अंदर सृजनात्मकता नहीं है, रचनात्मकता नहीं है, तो फिर सब बेकार है। क्योंकि जीवन है ही एक सृजन। आप अपना जीवन कैसे आगे लेके चल रहे हैं, वो सृजन ही असल में जीवन है। तो माँ जो है, ये वाली जो ऊर्जा है, ये हमें सिखाती है कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, हमेशा
चीजों में ये मत सोचिए कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। जो है उससे बेस्ट क्रिएट कीजिए। आपने सुना वो स्कूलों में होता है ना, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट से भी बेस्ट बना देना। तो माँ कुष्मांडा हमें क्रिएटिविटी का संदेश देती हैं कि अपने अंदर की सृजनात्मकता को जीवंत रखें, जीवित रखें। और जब आपके अंदर की सृजनात्मकता जीवित होगी ना, तो आप जो भी सीमित संसाधन आपके पास है ना, उससे भी आप बहुत खूबसूरत एक सृजन अपने आसपास कर पाएंगे। ये हमें माँ कुष्मांडा की ऊर्जा सिखाती है। और इसमें अफर्मेशन क्या है इस दिन के लिए? मैं सकारात्मक हूँ। आई कैन क्रिएट माई ओन रियलिटी इन अ ब्यूटिफुल वे। मैं बहुत सुंदर तरीके से अपने जीवन का सृजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ये हमारी चौथी ऊर्जा की बात हुई। पांचवी है स्कंद माता। स्कंद माता वो माता के स्वरूप में है। स्कंद जी को गोद में लिया हुआ है, तो ये एक मदरली प्रोटेक्शन की ऊर्जा है। ये हमें क्या सिखाती है कि आप जब इस दुनिया में है, संसार में है, तो आपके अंदर स्नेह होना जरूरी है, आपके अंदर वात्सल्य होना जरूरी है, आपके अंदर एम्पैथी होना जरूरी है। एम्पैथी मतलब दूसरे की वेदना के साथ आपकी संवेदना जुड़नी चाहिए। ये हमें स्कंद माता इसका संदेश देती हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को समझने लगते हैं उनकी वेदना के स्तर पर, उनकी संवेदना के स्तर पर, तब हम जो हैं लोगों के जीवन के लिए भी उपयोगी होते हैं और अपने जीवन में भी हम काफी अच्छे तरीके से एक संतोषपूर्ण जीवन हम व्यतीत कर पाते हैं। तो माँ स्कंद माता ये कहती हैं कि आप इस प्राणियों से, इस दुनिया में प्राणियों से स्नेह रखिए, वात्सल्य रखिए, प्रेम रखिए और संवेदना रखिए। संवेदनहीन मत बनिए, क्योंकि इंसान होने का मतलब ही है कि आप संवेदनशील रहें, और तभी आपका जीवन जो है वो मीनिंगफुल हो सकता है। तो ये जो ऊर्जा है वो दूसरों को महसूस करना, दूसरों को समझना और दूसरों के साथ एक जो है वो मदरली, एक वात्सल्यपूर्ण, एक प्रेमपूर्ण, स्नेहपूर्ण भाव रखने का संदेश देती है, जो कि मानव का एक बहुत ही आवश्यक गुण है, जो आज के टाइम में स्वार्थ में कहीं पीछे छूटता जा रहा है। हर इंसान केवल अपना अपना अपने बारे में बात करता है, सोचता है। अफर्मेशन क्या कर सकते हैं? अफर्मेशन हम कर सकते हैं कि मेरा हृदय करुणा और प्रेम से परिपूर्ण है, मेरा हृदय करुणा से भरा हुआ है और मैं सभी प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखता हूँ या रखती हूँ। ये हुई हमारी पांचवी ऊर्जा की बात। छठी माँ है कात्यायनी। कात्यायनी देवी बेसिकली असर्टिवनेस सिखाती हैं। जब इंसान असर्टिवनेस नहीं होती इंसान में, तो वो पूरा जीवन दूसरों के दबाव में ही बिता देता है, कभी अपना जीवन जी ही नहीं पाता है। माँ जो है वो अपने अधिकार के लिए खड़ा होना सिखाती हैं। माँ सिखाती हैं कि सही और गलत के बीच में आपको भेद पता होना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है। माँ सिखाती हैं कि कहाँ आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है, कहाँ तक आपको सामने वाले को जगह देनी है, आप गलत कहाँ तक उसका सहना है, और कहाँ आपको उस गलत के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। या आप नहीं भी मुखर कर रहे हैं तो कहाँ आप अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट कर लेंगे कि इसके आगे अब उस व्यक्ति की एंट्री नहीं है, इसके बाद बस। तो ये जो शक्ति है ये बेसिकली अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाती है, क्योंकि कहा जाता है ना कि अन्याय करने वाले से ज्यादा दोषी अन्याय पर चुप रहने वाला भी होता है। अपराध करने से ज्यादा दोषी अपराध पर मौन रहने वाला भी होता है। तो ये ऊर्जा हमें सिखाती है कि हमें हमेशा, ठीक है धैर्य अपनी जगह है, पेशेंस अपनी जगह है, लेकिन जब बहुत ज्यादा गलत होने लगे तो हमें अपना जो उस गलत के खिलाफ उठ के खड़ा होना चाहिए, होना पड़ेगा। ये हमारी छठी ऊर्जा हमें संदेश देती है। और इसका अफर्मेशन क्या है? इसका अफर्मेशन ये है कि मैं अपने सत्य के साथ खड़ी हूँ या खड़ा हूँ। सातवीं ऊर्जा आती है कालरात्रि माँ। सभी जानते हैं ये बेसिकली, अगर हम साइकोलॉजी के लिए कहें तो आपने शेडो इंटीग्रेशन की बात सुनी होगी। जो लोग साइकोलॉजी पढ़े हुए हैं, शेडो वर्क की बात होती है। यानी ये हमें सिखाती हैं कि जीवन में अंधकार तो होगा, लेकिन उस अंधकार को जीतना है, यही जीवन है। और अपने आपके जो डर हैं उन्हें स्वीकार करिए,
आपकी जो वीकनेस है उन्हें पहचानिए, अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उनको चेंज करने के लिए, अपने अंदर के अंधकार को खत्म करने के लिए आपको पहले अपने डरों को पहचानना पड़ेगा, फिर आपको अपनी कमजोरियों को पहचानना पड़ेगा, तभी आपके भीतर जो अंधकार है वो खत्म होगा। क्योंकि बाहर का अंधकार तो खत्म हो जाएगा, एक बार सूर्योदय होगा खत्म हो जाएगा, पर अपने अंदर का जो अंधकार है वो तभी खत्म होगा जब हम अपने डर को पहचानेंगे, हम अपनी कमजोरियों को पहचानेंगे और उन पर काम करेंगे। ये डिटैचमेंट भी सिखाती है कि सबके साथ रहिए, लेकिन सबके साथ बहुत ज्यादा मोह में मत पड़िए, अटैचमेंट में मत रहिए, और हमेशा सब समभाव में आपको जीवन जीना चाहिए। तो अपना मतलब इनके हिसाब से सबसे पहली जरूरत क्या है, आपका सेल्फ डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इनका अफर्मेशन है, आई एम फियरलेस, मैं निडर हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अब आते हैं महागौरी की। महागौरी जो है वो मेंटल प्योरिफिकेशन की बात करती हैं, हीलिंग की बात करती हैं। और ये हीलिंग कब होती है, जब हम लेट गो करते हैं ओल्ड पैटर्न्स को, ओल्ड रिलेशन को, ओल्ड इमोशंस को, तब हमारी हीलिंग शुरू होती है। जिस दिन तक हम पास्ट इमोशन, पास्ट उसको होल्ड करके बैठते हैं, तब तक हमारी हीलिंग हो ही नहीं सकती है। हम कह देते हैं कि नहीं नहीं हमें फर्क नहीं पड़ रहा, पर हम रोज उस पेन से गुजरते हैं। तो महागौरी ये सिखाती हैं कि आपको फॉरगिवनेस, एक तो आप माफ करना सीखिए, सौम्य रूप में आइए, दूसरों को भी माफ करिए और अपने को भी माफ करिए कि आपने किसी और के दिए हुए तकलीफ को इतने दिन तक पकड़ के रखा, या आपने किसी के साथ गलत किया तो अपने आप को भी माफ करिए, दूसरों ने जो आपके साथ किया उन्हें माफ कीजिए। उसके बाद जो चीजें आपके लिए किसी काम की नहीं है, जो आपको केवल तकलीफ पहुंचा रही हैं, जो केवल आपको पीछे धकेल रही हैं, उन चीजों को आप लेट गो कर दीजिए, उन्हें छोड़ना शुरू करिए। तब आपके विचारों में प्योरिटी आएगी, क्योंकि आपके सारे गिल्ट, फियर और जो भी आपकी गुस्सा था वो सब तो निकल गया, जितने भी नेगेटिव इमोशन थे वो निकल गए, तो अब क्या बचे, प्योर थॉट बचे, आपकी प्योरिफिकेशन ऑफ थॉट्स आ गया आप, और आपका मन हल्का और शांत होने लगता है जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसी अवस्था में आप आ जाते हैं। तो इस दिन का अफर्मेशन है कि आई एम काम एंड पीसफुल, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत सुकून में हूँ। और ये माँ के सामने बैठ के अगर आप 11 बार भी इस अफर्मेशन को बोलेंगे ना ज्योत के आगे, तो आप अंदर से बहुत रिलैक्स फील करने लगेंगे। तो ये आपका महागौरी का 8वीं ऊर्जा का हो गया। अब आते हैं 9वीं ऊर्जा, और ये है माँ सिद्धि दात्री। सिद्धि मतलब, सिद्धि आप सभी जानते हैं, किसी चीज को पा लेना, सिद्ध कर लेना, दात्री मतलब देने वाली। तो अब यहाँ असली जो उपलब्धि है वो यही आती है, यानी ये देवी है सेल्फ रियलाइजेशन की। हम किसी भी चीज को जब अगर आध्यात्मिक रूप से देखें, तो जब हमें आत्मबोध हो जाता है, जब हमें सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो हमें जो है सिद्धि की प्राप्ति एक तरीके से हो जाती है। तो हम पीछे 8 दिन से 8 अपने नेगेटिव चीजों को, अपने मन की नेगेटिव इमोशंस को विजय प्राप्त करते हुए 9वें दिन पहुंचते हैं, जो कंप्लीशन का डे है। और इसीलिए उसे सिद्धिदात्री कहा है कि जो इन 8 दिन इन चीजों को कंट्रोल कर लेगा, जो हमने अभी बात की है, इन ऊर्जाओं के जरिए अपने मन को साध लेगा, वो सिद्ध हो ही जाएगा। उसे कोई दुख तकलीफ रहेगा ही नहीं, कोई किसी से द्वेष, कोई ईर्ष्या, कोई इस तरीके का भाव नहीं रहेगा उसके पास। तो ये जो है अंतिम अवस्था है, सुप्रीम अवस्था है, ये वो अवस्था है जब व्यक्ति इन 8 मन स्थिति को जीत कर यहाँ तक पहुंच जाता है, तो फिर सब अच्छा अच्छा ही महसूस होता है, सब फील गुड होता है, क्योंकि आप खुद को समझने लगते हैं। आप सामने वाले को, एम्पैथी हमने सीखी, तो सामने वाला आपके साथ जो गलत कर रहा है, आप उसको भी समझने लगते हैं कि ये ऐसा कर रहा है तो उसके पीछे ये कारण रहा होगा। तो आप उससे, उसके प्रति मन में कोई दुर्भाव रखने के बजाय उसको माफ करते चले जाते हैं, क्योंकि आपने फॉरगिवनेस सीख ली महागौरी से। आपने अगर बहुत ज्यादा कोई गलत है, तो आपने उससे बाउंड्रीज सेट करना सीख लिया माँ कात्यायनी के जरिए। आपने अपने डर को पहचान लिया आप माँ कालरात्रि से। तो जब आपने खुद को समझ लिया, अपने आप को पहचान लिया, और आपने आपको अपने जीवन का असली लक्ष्य फिर दिखने लगता है। फिर वो लक्ष्य छोटी-छोटी चीज़ों में नहीं होता है कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए।
फिर वो अल्टीमेट होता है आपका जो मन की शांति है, मन का सुकून है, वही परम सुख है और वही उसी के लिए इंसान सारा जीवन भागता रहता है। लेकिन वो जो सुख है वो तलाशता है पैसों में, रिश्तों में और जहाँ से उसे कई बार निराशा ही हाथ लगती है। तो ये इसलिए 9वें दिन को सिद्धिदात्री कहा है क्योंकि जब हम 8 दिन की ऊर्जा के ज़रिए अपने मन पर विजय प्राप्त करते हुए आते हैं, तभी 9वें दिन हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है और माँ सिद्धिदात्री की कृपा हम पर बनती है। तो अब इसका जो अफ़र्मेशन है वो है कि आई एम क्लियर इनफ इन माय गोल्स एंड माय लाइफ पर्पस। मुझे अपने जीवन का उद्देश्य और जीवन के लक्ष्य के बारे में पूरी क्लैरिटी है कि मुझे क्या करना है। तो ये हुई 9 ऊर्जाओं की बात और अगर हर दिन की एक ऊर्जा पे आप इसको करेंगे तो आप यकीन मानिए 9वें दिन आपको बहुत अलग-सा फ़ील होगा, एक न्यू यू आप जो है पाएँगे। क्योंकि जो नवरात्रि हैं वो केवल माँ देवी की ऊर्जा माँ देवी की उपासना का ही पर्व नहीं है। नवरात्रि जो है वो हमारे अंदर की उन 9 ऊर्जाओं को जागृत करने का एक अवसर होता है। इसीलिए हर 6 महीने पे ये नवरात्रि आते हैं कि जो 6 महीने में हमने क्लेंजिंग की थी, अपने अपने आप को रीसेट किया था और अगले 6 महीने आते-आते अगर कुछ हिल गया है तो हम फिर से रीसेट में जाएँ और अपने आप को अपनी सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हम काम करें। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी तो ज़रूर लिखिएगा। आज तो मैं हक से कह रही हूँ कि आप लोग एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा और अगर आपके कोई अनुभव हैं, इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो पुराने हैं वो ऐसे ही अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए। थैंक यू सो मच और आप सभी को हिंदू नववर्ष की और हैप्पी नवरात्रि। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को और जल्दी ही नवरात्रि से रिलेटेड एक और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आने वाली हूँ कि चैत्र नवरात्रि आखिर क्यों इतने खास होते हैं। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।